हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरी और एक नई वीडियो में। तो अगर आप लोग भी गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हो तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। आज की वीडियो होने वाली है एक व्लॉग, क्योंकि मैं आज आई हूँ कॉलेज में 1 साल बाद। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, मैंने यहाँ से BFA एंड MFA दोनों कंप्लीट किया है 2024 में। और अभी बेसिकली जो MFA का पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कलकत्ता यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है वो आ चुकी है कॉलेज में, तो वही लाने मैं अभी आई हूँ। तो अभी इस वीडियो में मैं कॉलेज के बारे में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स बताऊंगी एंड इन 6 सालों में मेरी एक्सपीरियंस क्या थी BFA एंड MFA की, क्या क्या मुझे सीखने को मिला और क्या क्या इस कॉलेज के बारे में डिटेल्स है वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो नॉस्टैल्जिक अभी वेदर थोड़ा सा ख़राब है, बट पता है क्या, जब पहली बार मैं आई थी कॉलेज में तब भी ऐसे बारिश की सीज़न में जब हमारा एग्ज़ाम भी हुआ था तभी बारिश हो रही थी। तो ये जुलाई का महीना, ये जो बारिश जब थे ना, तो वो दिन याद आते हैं। सो गाइज़, अभी मैं क्योंकि कॉलेज में हूँ तो अभी बैकग्राउंड में आप लोगों को थोड़ा सा नॉइज़ मिलेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा नॉइज़ है, आवाज़ है, उसको इग्नोर कर लेना, क्योंकि ये नेचुरल है। यहाँ पे कॉलेज में जो इन्वायरमेंट ऐसा ही होता है। तो अभी आप कुछ सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो, तब तक मैं सर्टिफिकेट लेके आती हूँ। तो गाइज़, टुडे इज़ रेनी डे, बहुत बारिश हो रहा है। तो आज बेसिकली सर्टिफिकेट लेने के लिए आई हूँ एंड थोड़ा सा चेंज हो गया है अभी कॉलेज का माहौल, थोड़ा सा रेनोवेशन भी हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरी जो 6 साल की जर्नी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में, 4 साल BFA एंड 2 साल MFA, उसके कुछ इंसिडेंट एंड जो एक्सपीरियंस वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, मेरी जर्नी कैसी थी। एंड बहुत ही नॉस्टैल्जिया फील होता है जब हम इधर आते हैं। वैसे अभी जो सीज़न चल रहा है, ये न्यू एडमिशन का सीज़न चल रहा है अभी, तो वो भी नेक्स्ट वीक आई थिंक एग्ज़ाम है, एडमिशन टेस्ट है न्यू स्टूडेंट्स के लिए। वैसे ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री तो हो जाती है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट 1 साल या 1.5 साल के बाद ही मिलता है। तो अभी पिछले साल हमें हमारा रिज़ल्ट मिल गया था, फाइनल जो MFA का था। अभी जो सर्टिफिकेट होती है यूनिवर्सिटी की वो मिलने वाली है। तो कैसी थी जर्नी, क्या क्या हुआ, वो आगे मैं बताऊंगी धीरे धीरे करके आपको। सो लुक गाइस, व्हाट आई हैव रिसीव्ड MFA सर्टिफिकेट। तो फाइनली MFA का जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाला सर्टिफिकेट वो मिल चुका है। थोड़ा सा घूम लेते हैं हमारे डिपार्टमेंट में। ये है द ग्रेट वुडन लेदर डिपार्टमेंट कॉरिडोर। अभी छुट्टी तो हो गया है, ये चल रहा है अभी, थोड़ा सा क्लास खाली खाली है। और ये कैसे भूल सकते हैं हम, कितने सारे आर्ट वर्क सभी पड़े हुए हैं, देख रहा है इधर। एक टाइम पे हमारा भी आर्ट वर्क इधर रहा करता था। तो बेसिकली क्या है कि फर्स्ट 2018 में मेरा एडमिशन हुआ था BFA में, डिज़ाइन वुडन लेदर। तो सच बताऊं तो मैंने आज तक आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में कहा भी होगा कि मैंने कहीं से ड्राइंग नहीं सीखी, किसी भी टीचर से, या मेरी स्कूलिंग नहीं हुई है अलग से। मैं खुद से ही ड्राइंग करती थी एंड फिर मुझे स्कूल में जब पढ़ती थी मैं, तब जाके पता चला कि यहाँ पे आर्ट कॉलेज में होती है, मतलब आप लोगों की फाइन आर्ट ऐसी डिग्री होती है। तो तब से बस ट्राई करता गया एंड फाइनली गॉट द चांस टू स्टडी एट दी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ओके, तो उसके बाद एडमिशन लेने के बाद वो सपना जैसा ही था, फिर अप डाउन तो होते ही है। एंड गाइज, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को बता दूँ, फीस बहुत कम होते हैं, मिनिमल होते हैं, वो आप बेयर कर सकते हो। लेकिन जो मटेरियल्स एंड आर्ट वर्क्स बनाने के लिए जो खर्चा होता है वो कोई भी आपको एग्जैक्ट बता नहीं सकता। एक एक डिपार्टमेंट में एक एक जैसा होता है। तो क्योंकि मेरा वुडन लेदर डिपार्टमेंट है, तो वुड एंड लेदर जो मटेरियल्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं एंड समटाइम्स आई हैव स्ट्रगल टू बेयर देम। ये होता है, सबके साथ ही होता है। तो जुगाड़ करना पड़ता है और कितने कम खर्चे में आप आर्ट वर्क बना सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, वो करना पड़ता है। फिर बीच में 2020 में लॉकडाउन आया, उसमें हमारा सेकेंड ईयर जो सेमेस्टर था वो उसमें आ गया। तो दिक्कत थोड़ी सी हुई थी सबको, थोड़ा सा फिजिकली मेंटली एक डिस्टॉर्शन भी होता है, डिप्रेशन जैसा होता है तब। आप लोगों को पता ही होगा, आर्ट वर्क एक
पीस ऑफ माइंड होता है। तो अगर आप ऐसे लॉकडाउन में ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर कुछ नहीं है पता क्या होगा ना होगा, तो ऐसा भी पल था। फिर रीओपन हुआ कॉलेज, फिर से स्टार्ट हुआ एंड मैंने बीएफए कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा दिक्कत हुआ था बीच में, बट उसके बाद दिक्कत हुआ कि एमएफए करना है मुझे, कैसे करें, अप्लाई करना, उस बीच बहुत मतलब कॉम्प्लिकेशन आया था डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। फिर जैसे तैसे करके फाइनली आई गॉट चांस एट एमएफए। फिर एमएफए में जाके फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा इधर उधर हुआ, मतलब इतना ज़्यादा काम में फोकस, मतलब आर्ट वर्क में फोकस ज़्यादा नहीं कर पाई थी। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने मेरी आर्ट वर्क देखी होगी, एग्जीबिशन में भी देखी होगी। फिर जो ऐसे पकड़ी रफ्तार, तो अच्छा गया। बाकी मैं तो बोलूँगी मेरा बीएफए से ज़्यादा एमएफए का सफ़र ज़्यादा अच्छा गया। एंड गाइज, आप लोग अगर चाहो तो मेरे वीडियोस देख सकते हो। इस बीच मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनाई। हाँ, ये बोल सकते हो जब बीएफए में करती थी तब थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ करता था, इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल वीडियोस ज़्यादा ला पाती थी। अभी एमएफए में क्या हुआ था, जो आप लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियोस बहुत कम है 2024, 22, 23 में कम है, क्योंकि एमएफए में इतना ज़्यादा प्रेशर था। और सच बताऊँ, मैंने काम किया था एमएफए में, बहुत बहुत ज़्यादा खर्चा भी किया था, एकदम जितना हो सके। जो बीएफए में नहीं कर पाया था वो मैंने एमएफए में जाके करने की कोशिश की। तो उसमें क्या हुआ कि ज़्यादा मैं वीडियो के लिए टाइम नहीं निकाल पाई। तो ऐसे तैसे करके 2024 में एमएफए भी हो गया। तो मैं ये वीडियो तब ला सकती थी, लेकिन आपको पता है मैं आर्ट कॉलेज के अलावा भी मेरी एक फील्ड है, वो है माउंटेनियरिंग। मैं माउंटेनियरिंग करती हूँ। तो कॉलेज में पढ़ते वक्त मुझे माउंटेनियरिंग का जो कोर्स है वो करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला। 1 महीने का उधर कोर्स करने जाना पड़ता है, तो नहीं कर पाई मैं। 2018 में मुझे सोचा था मुझे करना है उधर, नहीं कर पाई। फिर जाकर 2022 में जब बीएफए कंप्लीट हुआ, उस बीच जो छुट्टी होती है ना पूजा के टाइम पे, तब जाके मैंने वो कोर्स करके लाई दार्जिलिंग जो इंस्टीट्यूट है मेरी माउंटेनियरिंग का। फिर जाके एमएफए में एडमिशन ले लिया, तो 2 साल उसमें फिर चला गया। तो एमएफए कंप्लीट हुआ, फिर 2024 में मैं फिर गई कोर्स करने के लिए माउंटेनियरिंग। तो ऐसा हुआ कि माउंटेनियरिंग कोर्स करते जब मैं बाहर जाती हूँ तो नेटवर्क नहीं रहता, फिर उसमें अलग टाइम लगता है। तो इसी वजह से वीडियोस थोड़ा सा इरेगुलर हो गए, सही था। तो मैं ये वीडियो पहले ही ला सकती थी जो कॉलेज टूर होता है, बट नहीं ला पाई किसी रीजन से। तो फाइनली आज क्योंकि मुझे सर्टिफिकेट फाइनली मिल चुका है एमएफए का, बीएफए का तो मिल ही चुका था पिछले साल, तो सोचा कि थोड़ा सा कॉलेज घूम भी लूँ और एक मेरी एक्सपीरियंस भी बता दूँ। तो मुझे क्या सीखने को मिला इधर, सीखने को तो भाई सच बताऊँ बहुत कुछ मिला। और मैं चाहती तो शायद और, मतलब सीखने की कोई लिमिट नहीं होती ना, वैसे बोल रही हूँ कि और शायद मैं और कुछ जान पाती, और कुछ सीख पाती। ये अफसोस तो रहता ही है, ये आपके मतलब रिग्रेट एक आर्टिस्ट को रहता ही है। अगर आर्टिस्ट को ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मेरा ये नहीं, ये करके ना सेटिस्फाई नहीं हुआ, दोबारा करना है और थोड़ा सा अच्छा करना है, ये एक रिग्रेट है ना जो सेटिस्फेक्शन नहीं रहती, यही आपको बाद में और ज़्यादा अच्छा करने के लिए मोटिवेट करती है। तो ये हर एक आर्टिस्ट को होता है, ये होना एकदम जायज़ है। तो ये मुझे भी है रिग्रेट, बट हाँ सीखा बहुत कुछ है। डिज़ाइन नूडल लेदर मेरा डिपार्टमेंट है। लेदर क्राफ्ट मैंने सीखा है, लेदर के बहुत सारे कमर्शियल चीज़ें कैसे बनाते हैं, लेदर पेंटिंग वो सीखा है। वुड के लिए वुड क्राफ्टिंग, वुड कार्विंग, वुडन स्कल्पचर, इंटीरियर, बहुत सारी चीज़ है इसमें जिसको आप इंडिविजुअली फिर बाद में जाके एक्सपेंड कर सकते हो। लाइक आपको इंटीरियर डिज़ाइन में जाना है, इसको एमएफए करके इधर से जाके आप वो पर्सनली कर सकते हो। फर्नीचर डिज़ाइन करना है वो कर सकते हो। आपको लेदर गारमेंट, लेदर गुड्स या फिर यूजेबल जो आइटम होते हैं वो करना है डिज़ाइन, उसमें जा सकते हो। तो बहुत सारे स्कोप है ऐसे, सिर्फ इस डिपार्टमेंट नहीं, टेक्सटाइल, पेंटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन जो भी है उसमें एक छोटे छोटे जो सब्जेक्ट आते हैं, एक टॉपिक आते हैं, उसमें से एक आपके काम के जो मतलब फील्ड, प्रोफेशनल फील्ड वो निकलते हैं। तो आप लोग चाहो तो उसमें भी मास्टर्स मतलब मास्टरी कर सकते हो। मास्टरी मतलब आप जाके उसमें अपना हासिल कर सकते हो अपना खुद की स्किल, ठीक है। बाद में उसको उसको एक चीज़ को लेके आप अगर प्रैक्टिस करते रहे तो बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर। सिर्फ वुडन एंड लेदर ये डिपार्टमेंट है मेरा, इसलिए सिर्फ ये वाला आर्ट वर्क नहीं, पेंटिंग, स्केचेस। सब लोग पूछते हैं ना कि मुझे पेंटिंग करना है, स्केच भी करना है, तो मैं क्या कर पाऊंगी? सब कर पाओगे, कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ, पेंटिंग, स्केचेस, ये सारे बेसिक चीज़ है यहाँ पे। वो करके आप फाउंडेशन से आते हो, फिर जाके आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करने को मिलता है। डिज़ाइन सीखते हो, डिपार्टमेंट में जो मीडियम है उसको यूज़ करना सीखते हो। तो वो मैटर नहीं करता कि आपको मतलब कौन से डिपार्टमेंट में हो, ये बेसिक चीज़ है। आपके वो स्किल हमेशा डेवलप होती रहती है। आपको कोई भी डिपार्टमेंट में जाना है और साथ ही साथ आपको शायद
वाटर कलर में बहुत दिलचस्पी है, वो खुद से भी आप डेवलप कर सकते हो। आपको स्केच में दिलचस्पी है, कर सकते हो। ऑयल पेंटिंग कर सकते हो, स्केच जो भी करना है, लाइव्स लाइव्स जो स्टडी होती है वो। तो ये सारे सीखने को मिला। मुझे यहाँ पर अच्छे से डिज़ाइन का जो पैटर्न होता है वो सीखने को मिला। लेदर जो टेक्निक मैंने सीखा है वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं खुद लेदर के प्रोडक्ट ये सारे बनाती हूँ, डिज़ाइन करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा और भी जैसे क्ले मॉडलिंग, उसके अलावा ग्राफ़िक डिज़ाइन के कुछ पार्ट आते हैं, जैसे कि प्रेज़ेंटेशन कैसे बनाना है, पोर्टफ़ोलियो कैसे बनाना है। और फिर हमारे एमएफए में मास्टर डिग्री में एक होता है डिसर्टेशन पेपर। डिसर्टेशन में आपके रिसर्च पेपर होते हैं, उसको जब बनाओगे आपका नॉलेज और बढ़ जाएगा। मतलब एक मैगज़ीन, एक बुक आप कैसे लिख सकते हो, स्टोरी बुक हो या फिर रिसर्च पेपर हो, पूरा नॉलेज आपके लिए आ जाता है। फिर उसके बाद हर एक एग्ज़ाम में आपके प्रेज़ेंटेशन रहते हैं, वो आप डेवलप कर पाते हो। एग्ज़िबिशन कैसे डेवलप करना है, कौन से आर्टवर्क बनाने हैं, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। इनमें फिर बेसिकली कॉन्सेप्ट चेंज चेंज करने के लिए होता है। मैं ये बोलूँगी जब बीएफए में रहते हो तब आप स्किल सीखते हो। एमएफए में वही चीज़ें आप डेवलप करते हो अपने खुद के कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, उसके बाद नई चीज़ें उसमें ऐड करते हो, खुद की मेथड ऐड करते हो, खुद की स्टाइल ऐड करते हो। तो ये सारे होते हैं एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं ये बोलूँगी, एक एडवाइस है मेरी, अगर आप लोग प्रोफ़ेशनली आर्टिस्ट बनना चाहते हो या फिर आर्ट आपके दिल के बहुत करीब है, उसको लेकर ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है, तब जाके आप आर्ट कॉलेज में आओ, इसमें हो, कोई भी कॉलेज में हो। लेकिन सिर्फ़ टाइम पास के लिए आपको ड्राइंग करना है, तब जा रहे हो, फिर जाके आपको डिपार्टमेंट में जो चीज़ें हो, वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ। आपको सिर्फ़ ड्राइंग करना है, आपने ले लिया टेक्सटाइल, आपने ले लिया ग्राफ़िक डिज़ाइन, आपको फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आप सोच लो आपको कौन-सा डिपार्टमेंट में जाना है, कौन-सी चीज़ों को आपको सीखना है एंड आपको आर्ट कॉलेज में क्यों जाना है। अगर आप प्रोफ़ेशनली आर्टिस्ट होना चाहते हो, प्रोफ़ेशनली आर्ट फ़ील्ड में जाना चाहते हो, आर्ट टीचर बनना चाहते हो या फिर खुद का कुछ आर्ट बिल्ड अप करना चाहते हो, आर्ट स्टाइल हो या फिर आर्ट की कंपनी हो, तब जाके आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपको जस्ट सैटिस्फैक्शन या खुद के टाइम पास के लिए मतलब टाइम पास मतलब जो लोग खुद हॉबी एज़ अ हॉबी करते हैं। जस्ट ड्राइंग करना है बस मज़े के लिए करते हैं, तो आप खुद से ही डेवलप करो। उसके लिए भाई आर्ट कॉलेज मतलब आना ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर भाई बहुत टाइम लगता है। आपको पेशेंस देना पड़ेगा यहाँ पर, आपके सारे हार्ड वर्क इधर देना पड़ेगा। आप इसके साथ कोई और कॉलेज और पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर सकोगे। खर्चा होता है और हाँ, कांसेप्ट बहुत अच्छा होना होता है, फिर जाके आपको बोर लगेगा भाई नहीं हो रहा है, फिर मार्क्स भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इतने-इतने मार्क्स होते हैं भाई। कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, सच बताओ मार्क्स बिल्कुल नहीं मतलब ऐसे मिलते हैं ऐसे। अब आप छोड़ ही दो सोचना कि दूसरे कॉलेज में जाते हैं कि इतना नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी का अंडर है तो बहुत प्रेशराइज़ हो जाएगा आपका फिर। तो कॉन्सेप्ट सोच लो भाई क्यों आना है, फिर जाके आओ एंड ऑल द बेस्ट जो लोग भी आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहो एंड डेडिकेशन अपना बनाए रखो एंड अगर मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो तो भाई बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो सारे देख सकते हो एंड अगर आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट बना रहा, मैं नए तरीके से और भी कुछ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। ये थी मेरी जर्नी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की बीएफए 2018 से 2022 एंड एमएफए 2022 से 2024 डिज़ाइन वुडन लेदर डिपार्टमेंट एंड कंप्लीटेड माय एमएफए विथ ग्रेड ए। ठीक है? ग्रेड ए मतलब मैं वो बाद में पोस्ट कर दूँगी, बोला नहीं था। दोनों बीएफए एंड एमएफए दोनों में मुझे फर्स्ट क्लास मिला है एंड मुझे लगा एमएफए में बहुत टफ हो गया था। इतना काम करना पड़ा कि लगा नहीं था कि मतलब वो फर्स्ट क्लास तक एवरेज में हो जाता है ना, फिर आपको सारे सेमेस्टर मिला के। तो हर एक सेमेस्टर इम्पोर्टेंट होता है। अगर एक सेमेस्टर में आपका कम आया है, तो दूसरे सेमेस्टर में उसके डबल मार्क्स आपको वो कवर अप करने के लिए उठाना पड़ता है। तो उस हिसाब से आपको आर्ट वर्क भी बनाना पड़ता है। तो गाइस ये थी एंड फ्रेंड्स टीचर्स की बात करूँ तो बहुत सारे फ्रेंड्स बने। अभी भी वो जिनसे हम पर्सनली बहुत आर्ट वर्क के बारे में बहुत अभी भी डिस्कशन करते हैं। मेरे फ्रेंड्स कुछ लोग बाहर भी काम कर रहे हैं एंड जो टीचर्स हैं वो भी कोऑपरेटिव है एंड आपको कोई भी आइडिया चाहिए होगा आप दे सकते हो। एंड एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट है क्योंकि अगर आपको डिपार्टमेंट के आर्ट वर्क के अलावा भी कोई भी डिपार्टमेंट की आर्ट अच्छी लग रही है तो इलेक्टिव हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं, आप चाहो तो उसको भी डिस्प्ले में यूज़ कर सकते हो, उसको डेवलप कर सकते हो, उसको आप मर्ज करके अपने आर्ट वर्क में भी डाल सकते हो। तो ये फ्रीडम होता है भाई आर्टिस्ट का। तो जो लोग सपना देख रहे हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसके ऊपर हार्ड वर्क करना शुरू कर दो, करते रहो एंड कभी भी हाल नहीं छोड़ना है, मतलब गिव अप नहीं करना है। ये आर्ट कॉलेज नहीं तो किसी और में तो चले जाओ। अगर आर्ट कॉलेज में नहीं जाना है तो खुद से प्रैक्टिस करो, खुद का स्टाइल बनाओ एंड आपको कोई भी कुछ भी जानना होता है
जानना होता है, कमेंट चाहिए तो कर दो कमेंट, मतलब रिप्लाई चाहिए तो। नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। मेरी 2 इंस्टाग्राम आईडी है, एक पर्सनल जो मैं मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग यूज़ करती हूँ, एक आर्ट आईडी। कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई देने की। तो गाइज़ मिलते हैं थोड़े से कुछ सिनेमैटिक शॉट